उसने भी डाला फूल था एक मेरी कब्र पर, उसने भी डाला फूल था एक मेरी कब्र पर, मर के ही सही उसके हाथ से गुलाब तो मिला। आए हाय तुझे नजर न लगे मेरे मोहब्बत के चमगादड़, मगर हंसी जब से देखा। तो ये बात है आज से 3 साल पहले की, जब मैं मोहब्बत के शहर में जो आशिकों का मोहल्ला है उसके पहले मकान में रहता था। वहाँ मैं दिन रात सिर्फ आशिकी की तैयारी करता था। हर सुबह मेरी आंखें अरिजीत सिंह के गाने से ही खुलती थी और हर दिन ब्रेकफास्ट में मैं शाहरुख खान की एक बर्बाद मूवी जरूर देखता था, जिस मूवी में शाहरुख खान 2 घंटे अपनी महबूबा की आंखों में पड़ा रहता है। और उन दिनों हम आशिकों के एक मेंटोर हुआ करते थे, तुम उनका नाम विनोद इमेजिन कर लो। तो हमारे विनोद अपने टाइम पे बहुत बड़े आशिक हुआ करते थे। एक बार तो उन्होंने प्यार प्यार में अपनी महबूबा के पूरे खानदान की नसें काट दी थी। तो उस हादसे के बाद विनोद हम जैसे आशिकों को ट्यूशन पढ़ाने लग गए और देखते ही देखते मेरे साथ पढ़ने वाले सारे आशिकों की आशिकी क्लियर होती गई। लेकिन मैं हमेशा 1-2 मार्क्स से फ्रेंड जोन हो ही जाता था। एक समय तो ऐसा आ गया मैं दिन के 12 लव लेटर लिखता था और अलग अलग लड़कियों को भेजता था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी मेरे हाथ लगी तो सिर्फ निराशा। फिर थक हार के मैंने वो मोहब्बत का शहर छोड़ दिया। लेकिन मेरे साथ पढ़ने वाले कुछ आशिक जिनकी आशिकी क्लियर नहीं हुई थी वो शायर बन गए और उन्होंने फिर शायरी की आड़ में अपनी महबूबा का नाम लेकर मोहब्बत की मत। तो आज हम पूरा ध्यान लगा के उन्हीं आशिकों की शायरियां सुनेंगे। ए चांद, तुझे उन तारों से बेहद मोहब्बत है मैं जानता हूँ। आसमान ही तेरा घर है मैं मानता हूँ, पर मेरे महबूब से ये वादा कर चुका हूँ, तुझे उसकी हथेली पर सजाने का दावा कर चुका हूँ। मुझे लगता नहीं कि शायरों के बीच में चांद की कोई इज्जत रह गई है। इन्हें जब जब प्यार होता है ये चांद का सौगात अपने महबूब के नाम लिख के आ जाते हैं। जिस दिन चांद ने निकलना छोड़ दिया ना, समझ जाना इन्हीं में से कोई दलाल आशिक होगा जो आशिकी में चूर होकर पूरा चांद अपनी महबूब के चिंदी बाप को बेच आएगा। और तुम लोग मेरी बातों में लॉजिक मत ढूंढना, क्योंकि इनके शायरियों में भी नहीं होता। पहले भी कई कस्में वादे खाए हैं जिन्हें धीरे धीरे पूरा करूंगा। मुकद्दर में बेशक कांटों भरी जिंदगी हो, पर अब तेरे साथ ही मरूंगा। पढ़ा लिखा ना सही मैं, पर उनकी आंखें पढ़ना बाखूबी जानता हूँ, शायद रब दिखता है उनकी आंखों में। हम इसकी तरह ना मैंने भी 12th में अपनी महबूब की आंखें पढ़ना चालू किया था। फिर क्या महबूब की आंखें पढ़ते पढ़ते मैं किताब पढ़ना भूल गया। जब बोर्ड में बायोलॉजी का पेपर आया ना, अपनी महबूब की आंखें बनाकर आया था मैं। मुझे कभी कभी लगता है ये शायर किसी और ही दुनिया में रहते हैं। हमारे यहाँ जब एग्जाम होते हैं ना, उनमें क्वेश्चन आते हैं डिस्क्राइब ह्यूमन आई एंड गेट 5 मार्क्स। और मुझे लगता है जब इनके एग्जाम होते हैं ना, वहाँ क्वेश्चन आते हैं अपनी महबूब की आंखों का वर्णन कीजिए और पाइए चांद पर 15 गज जमीन मुफ्त। प्यार पर कि अब आधे ही फूल बचे हैं बगीचों में, आधा बगीचा मेरी राहों में है। अब आधे ही फूल बचे हैं बगीचों में, आधा बगीचा मेरी राहों में है। और आसमां को भी कबूल है आधा चांद उसका, क्योंकि आधा मेरी बाहों में। इसी वजह से लड़कियां इनके साथ रिलेशनशिप में नहीं आती, क्योंकि जब लड़कियां इनके साथ होती हैं तब वो लड़की इनके लिए बगीचे का फूल, चांद का टुकड़ा, बारिश की बूंदे। और जब वही लड़की इन्हें छोड़ के चली जाती है तब वही लड़की बगीचे का सड़ा हुआ फूल, चांद पे दाग, जमीन पे पड़ी हुई बारिश की बूंद। अगर तुम अपनी महबूबा को आसमान पर चढ़ाओगे तो वहां से वो बिजली तुम्हारे ऊपर ही गिराएगी। फिर ये लोग कहते हैं हमारे प्यार में कमी क्या रह गई। तुम्हारे प्यार में कमी नहीं है, तुम्हारे प्यार में मोहब्बत की मात्रा बहुत ज्यादा है। ये शायरी कि जिस जाम से तुम पी रहे हो उससे कभी हम पिया करते थे। जिस जाम से तुम पी रहे हो उससे कभी हम पिया करते थे। और जिन आंखों में तुम्हें तुम्हारी दुनिया नजर आती है उस दुनिया में कभी हम जिया करते थे। ये प्रकृति का पहला जीव है जो अपनी महबूब की आंखों में 2 BHK लेके रहता था। तो अब मैं तुम्हारे सामने पेश करने जा रहा हूँ हमारे अगले इंटरनेशनल शायर को। वो कहती थी कि मेरी हंसी मेरी खुशी से उसे बेइंतहा मोहब्बत है। सच कहती थी वो, देखो आज वो दोनों लेकर चली गई। हेलो एवरीवन, मेरा नाम भूपेश है। मुझे सही में इसकी हेयर स्टाइल देख के लगा ये जस्टिन बीबर है। तरस गई आंखें उसके इंतजार में आदि, मैं आदि नाम से लिखता हूँ। तरस गई आंखें उसके इंतजार में आदि, मरने के बाद वो शख्स मेरे कब्र पे हर साल आया। वो इंसान तुम्हारी कब्र पे बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि मरने के बाद तुम उसे हाय डियर नाइस पिक बोल के परेशान नहीं कर सकते। और इन आशिकों को मरने की क्या जल्दी पड़ी रहती है। ये मस्त अपना बैठे घर में लौकी छील रहे हैं, तभी इन्हें पता चलता है इनकी महबूबा क्लब में किसी और के साथ हुक्के के छल्ले बना रही है। फिर क्या ये लगे हाथ लौकी के साथ साथ अपनी नस भी छील लेते हैं। भले ही वो निकल गई हो बाजू से मेरे बिना कुछ कहे, भले ही वो निकल गई हो बाजू से मेरे बिना कुछ कहे, लेकिन मैंने देखा है उसकी आंखों में थोड़ा सा प्यार जरूर था। ये आंखों की कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें मैं एडमिशन नहीं ले पाया। साइंस लेने के बाद ना मेरे पे 4 सब्जेक्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ। लेकिन जिस स्कूल से ये पढ़ के आया ना वहाँ 5 सब्जेक्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और महबूब की आंखें। अब तो मुझे लग रहा है गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में महबूब की आंखें लेके क्यों नहीं आई। #वेयर इज महबूब की आंखें। अगर तुम इन आशिकों से पूछोगे ना तो ये सिर्फ महबूब की आंखों में देखकर बच्चा पैदा कर देंगे। मैंने देखा है उसकी आंखों में थोड़ा सा प्यार जरूर था। अब आदि तू भी समझ जा और दिल को संभाल ले।
अब आदि तू भी संभल जा और दिल को संभाल ले और यही मान ले कि ये फैसला उस खुदा को मंजूर था। ये सही है, मतलब तुमसे लड़की ना पड़े तो तुम खुदा पे ब्लेम डाल दो। खुदा के पास पहले ही बहुत सारी दुआएं पेंडिंग पड़ी हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारी महबूब की आंखें तुम्हारे हाथ की लकीरों में फिट करते बैठे हैं। और मैं बताऊं, तुम्हारी आशिकी खुदा की मर्जी से अधूरी नहीं रहती, तुम्हारी बेरोजगारी की वजह से अधूरी रहती है। पहले अपना मोहब्बत से भरा हुआ बदन उठाओ और काम पे जाओ, फिर ढूंढ लेना लड़की। तो अब हम चलते हैं अपने अगले शायर पे, और पता नहीं क्यों बस ये मेरा फेवरेट है, ये बन गया मेरा फेवरेट। कि खुशियाँ तो मेरे घर का पता जानती नहीं, खुशियाँ तो मेरे घर का पता जानती नहीं, गम तो अपना यार है खुद ब खुद आएगा चला। ये दूसरे शायरों की तरह खुदा से उम्मीद लगाए नहीं बैठा ना, ये अपनी जिंदगी से पहले हार मान चुका है। और कभी तुम लोग को लगे ना कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही खुशियां आ गई हैं, तो तुम लोग समझ जाना तुम्हारे घर में आने वाला गम इसके घर बैठ के पत्ते खेल रहा है। तो ऐसा ही था। तो कत्ल कर दिया था जिसने मुझे कभी, कत्ल कर दिया था जिसने मुझे कभी, वो शख्स मेरी तलाश में आज फिर से है चला। अगर तुम किसी इंसान का उधार लेके मरोगे वो तो ढूंढने आएगा ही ना। शुक्रिया शुक्रिया। उसने भी डाला फूल था एक मेरी कब्र पर, उसने भी डाला फूल था एक मेरी कब्र पर, मर के ही सही उसके हाथ से गुलाब तो मिला। ये वही लड़के हैं जो मरने के बाद भूत बनकर लड़की को स्टॉक करते हैं। तुम्हें मेरी वीडियो केस 69 याद है ना? अगर तुमने वो वाली वीडियो देखी है तो तुम ये वाला जोक समझ गए होगे। तो अब हम चलते हैं अपने आज के आखिरी शायर पे। कि खुदा तो मुझे बनाने में लगा हुआ था, तुम्हें किसने बनाया? संजीव कपूर ने। कि मौत, दुख, दर्द, आंसुओं ने कहा था कि वो हम पर आएंगे। हम पर मैं बता देता हूँ, मुझ पे और मेरी प्रेमिका पर। मौत, दुख, दर्द और आंसुओं ने ये नहीं कहा था कि चांद तारों वाले कपड़े पहन के मत जाना शो पे। कि मौत, दुख, दर्द, आंसुओं ने कहा था कि वो हम पर आएंगे। बस इसी वजह से मैंने तेरा नाम तू और मेरा नाम हम रखा। इनसे मिलो, ये है मौत का सौदागर। इन भाई साहब ने अपनी माशूका का नाम तू रखा और अपना नाम हम रखा, ताकि दुख, दर्द, आंसू जब हमको ढूंढते हुए आए तो इनको पाए, इनकी माशूका को नहीं जिनका नाम तू है। और अगर मैंने ये सब थोड़ी देर और किया ना तो मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि मैं कौन हूं। तो यार अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मुझे पोएट्री, शायरी और इन सब चीज़ों का बहुत शौक है। इवन एक टाइम पे तो मैं भी बहुत करता था। और मैं सही बताऊँ तो यार काफ़ी टाइम और क्रिएटिविटी लगती है इन सबको लिखने में। मतलब मैंने लिखी है तो मुझे पता है, काफ़ी वर्डों के साथ खेलना पड़ता है। तो यार मैंने इन 4 लोग का मजाक उड़ाया, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि मुझे इनकी पोएट्री पसंद नहीं आई। लिटरली मैंने बैठ के सुना इनको और काफ़ी अच्छी लिखते हैं ये लोग। इवन लास्ट वाले बंदे की पोएट्री तो मैं रिकमेंड करूँगा, तुम जाके सुनो, मुझे काफ़ी पसंद आई। तो यार अब हम अपने कुछ रीति रिवाज पूरे कर लेते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो और जहाँ भी मतलब शेयर कर सकते हो कर दो, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबको दिखाओ और कमेंट कर देना यार, अच्छा लगता है देख के। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कि जिस दिन से हम उनसे दिल लगा बैठे, तन्हाई में सुकून की माँ चुदा बैठे। वो तो चली गई किसी और के प्यार में, हम अपने ही झाटों में आग लगा बैठे। Sex.